On behalf of JKILS Institute, I will like to welcome Amita Madam. Congratulations, ma'am, for achieving rank 25. थैंक यू सर, Congratulations. थैंक यू सो मच सर। आपके फादर और मैं भी परिचित हैं और आपके बाकी फैमिली मेंबर्स और मैं ज्यादा परिचित हैं। ये सर घर की हमारी बच्ची है। मुझे बहुत खुशी है उनके सिलेक्शन के लिए। थोड़ी सी आपकी यात्रा लंबी रही, जी तो सर। आपने पूरी जुडिशियल फैमिली, है ना, पूरी जुडिशियल जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा मैम। जी सर, जैसा आपने कहा मेरी थोड़ी सी लंबी हो गई। तो सर मेन तो ये था कि मैंने कभी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं किया सर। मैं हमेशा मोटिवेटेड रही कि इस बार जो मेरी कमियां हैं उनको मैं नेक्स्ट टाइम दूर करूंगी। और सर रिजल्ट आपके सामने है सर। एक थोड़ा सा सर कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन रखी कि पूरे दिन में अगर नहीं पढ़ाई हो पा रही है तो 1-2 घंटे मैं पढूं। और सर सब्जेक्ट्स भी मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज में अपन जितना फोकस करेंगे, जितना लॉ पे करेंगे, उतना ही लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर। तो इसलिए सारे ही सब्जेक्ट, माइनर भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है, जजमेंट राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो सर सबको ही इक्वली टाइम मैनेज करके रखना चाहिए सर। यू वेर ए वेरी रेगुलर स्टूडेंट ऑल्सो। मैं एक यस। चीज पूछना चाहूंगा, क्या रेगुलरिटी भी जो क्लासरूम की है, क्लास लेने की है, वो भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी बोली, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोचिंग एक मीडियम है सर हमको कि एक पाथ जो दिखाएगा वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है सर। और डेली अगर आप रेगुलरली अगर आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं तो सर एक रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, कंसिस्टेंसी जो मेंटेन रहेगी वो इसी की वजह से रहेगी सर। आप घर में कितना घंटे पढ़ती थी? सर मैं थोड़ा सा मेरा जो टारगेट बेस्ड स्टडीज था सर, तो इसलिए पर्टिकुलरली मैं आपको पूरे घंटे तो नहीं बता पाऊंगी डेली का कितना रहता था, पर सर आई गेस 10 आवर्स तो हो जाता था सर। ओके। 8 to 10 आवर्स जी सर। इस बार प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में बहुत कम समय था, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी इसको लेकर? हाउ यू क्लियर्ड ऑल द स्टेजेस? सर जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका ऐसा होता है कि वो वैकेंसी आने का वेट करते हैं। तो सर मैं यही कहूंगी कि मैंने कभी वैकेंसी का वेट नहीं किया, मैंने अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखी सर, और उसी ने मेरे को हेल्प किया क्योंकि इस बार वाकई बहुत कम टाइम था। तो सर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपने कोई बुक्स रेफर करी थी मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट के लिए? सर एक आपका स्टेटमेंट मेरे साथ हमेशा रहता है सर कि फर्स्ट बी ऑर्डिनरी देन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सर मैंने अपने जो सोर्सेज थे वो लिमिटेड रखे सर। तो मेरा मेन फोकस हमेशा से ही डायरेक्ट ही था ज़्यादा, और थोड़ा सा अपडेटेड केस लॉ से रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा अपडेटेड रहती थी सर। ओके। जी सर। मैं बस लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आपने समय बहुत स्पेयर किया। दिवाली का सीजन है, काफी मेरे कहने पे आप आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये चीज पूछना चाह रहा था, जो यंगर एस्पिरेंट्स हैं, जो जुडिशरी के हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ही सब्जेक्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको इक्वली टाइम डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बिल्कुल ही इग्नोर करें। हिंदी इंग्लिश में जैसे आपको पता है ऐसे आते हैं, ग्रामर आती है, तो उन पे भी इक्वली फोकस कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए। ठीक है। जी थैंक्स अ सर। लॉट मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैम। यू सर, थैंक यू सर। ओके।